विमला बेन, कैसी हैं आप? ठीक हूँ कुसुम बेन। कैसी है रमेश भाई की तबीयत अब? अब पहले से बेहतर है। देखिए, कुछ भी काम हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक फोन करके बता दीजिएगा। हाँ, अरे ये तो आपकी और सुमति भाई की कृपा है, धन्यवाद आपका। अरे इसमें धन्यवाद किस बात का, ये तो हमारा फर्ज था। ये तो आपका बड़प्पन है, ये सब आपकी मेहरबानी का कारण है। नहीं नहीं, ये तो रमेश भाई के अच्छे कर्मों का फल है, जिसकी वजह से उन्हें समय पर सब कुछ मिल गया। चलिए, आप उनका ख्याल रखिए, हम उन्हें मिलने आ जाएंगे। जय जिनेंद्र। राम जी आया बेनबा। बेनबा, ये लो, ये लड्डू की थाली तैयार। हाँ मुझे दे, और तू ये ले और जल्दी से रोटियां खिला के आ जा। हाँ। कुसुम, हाँ, फोन आ गया। आ गया, अभी आई। मम्मी पापा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र दादी. जय जिनेंद्र। I am super excited to come to India. Me too बेटा, come soon. Oh, Granny, you speak English? जेनिश बेटा, डोंट फॉरगेट शी वाज अ टीचर। रौनक बेटा, हो गई सारी तैयारियां? हाँ माँ, हो गई। और रीमा, थेपले ले लिए है ना? ओ कम ऑन मम्मी जी प्लीज, फ्लाइट में सब कुछ मिल जाता है, ये सब झंझट कौन करे? हमारे अमेरिका में इतना टाइम किसके पास है? दादी मैं बहुत जल्दी आपको मिलने आ रहा हूँ। हाँ बेटा, लड्डू और आरती की थाली से तुम्हारा स्वागत होगा, है ना? ओके मॉम, तो मिलते हैं अपने फार्म हाउस पर सीधे, ठीक है? बाय बाय। आइए आइए, आप ही के घर में आपका स्वागत है। मम्मी जी प्लीज, हमारा घर न्यूयॉर्क में, ओके? पढ़ाया देश, पढ़ाया घर। मम्मी, जय जिनेंद्र। हाँ बेटा, जय जिधर हो जिनेंद्र, बेटा। जय जिनेंद्र। दादी जय जिनेंद्र. दादाजी जय जिनेंद्र। बच्चे, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पापा जी जय जिनेंद्र। बहू बेटा, आपके स्पाइन में अभी से कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, ये तो ठीक से झुककर प्रणाम नहीं किया इसलिए। नहीं, प्रणाम में सच्चा भाव होना चाहिए, बस। गॉट इट मम्मी जी। रॉनी, आई एम इन माय रूम। जेनिश, कम। एक्सक्यूज मी। दादी मम्मी की ओर से मिच्छा में दुक्कडम. बेटा, मम्मी की ओर से अगर मिच्छा में दुक्कडम कहोगे ना, तो तुम्हें बार बार और लगातार कहना पड़ेगा। बिच्छा में दुकड़म। रौनक भाई, इस बार है ना आपको मुझे अमेरिका लेके जाना ही पड़ेगा। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, उसके दर्शन करने हैं। आओ इस बार बेटा, लेके आओ जाना घर में, आओ उसको। घर में आओ। अरे बेटा, अब ये बैग को साइड में रख भी दो ना। नो डैडी, इसमें मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। रहने दीजिए पापा जी, ये एक बार मुझे भूल जाएंगे पर इस बैग को कभी नहीं भूलेंगे। वाह मम्मी, आज मैं भर पेट खाना खाऊंगा। क्यों? वहाँ भरपेट खाना नहीं मिलता? रीमा तो बहुत अच्छा खाना बना लेती है। बना लेती थी मम्मी जी, बट नॉट नाउ एनी मोर। यू सी, मैं भी वहाँ जॉब करती हूँ गैस स्टेशन पर, कहाँ टाइम मिलता है।
એટલે ભાભી આપ વहाँ पेट्रोल भरती है ना? Shut up. Nonsense. पापा जी, मैं वहाँ कैश काउंटर हैंडल करती हूँ इसे। ओह वेरी गुड। मिच्छा में दुक्कड़म रामजी अंकल। तुम तो आयदा करे बेटा। हाय। मिच्छामी दुक्कड़म वाली ले लड्डू खा। ले जैनेश बेटा, तू भी लड्डू खा, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। No, Granny, I don't like laddus. Mom, can I order some pizza, please? Of course, बेटा, you can. Thank you. तू खा बेटा। दादा दादी आप दोनों क्यों नहीं खा रहे हो? बेटा हमने सनसेट से पहले ही खाना खा लिया। ऐसा क्यों? उसे चोवियार कहते हैं। अपने जैन धर्म में सनसेट से पहले खाना खा लेना ही उचित माना जाता है। वाह, तो कल से मैं भी चोवियार करूंगा। अच्छा। और फिर देर रात को भूख लगेगी, फिर क्या करोगे? मैं देर रात तक जागूंगा ही नहीं और जल्दी सो जाऊंगा। That's like a good boy. फिर तो बेटा तुम्हें नौकाशी भी करनी पड़ेगी। नौकाशी? हेलो? What is that? बेटा वो सूर्योदय के पहले तुम खाना नहीं खा सकोगे। Okay. तुम्हें उसके बाद हेलो? ही खाना खाओ। मम्मी जी, वो अब तक छोटा बच्चा हेलो? है। हेलो रौनक, आ गए इंडिया? हाँ, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? जल्दी ही जान जाओगे कि आ तो गए हो लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? बोला ना, जल्दी ही जान जाओगे। हेलो हेलो, Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. भगवान जाने ये इंडिया में 1 महीना कब तक निकलेगा। रौनक, रौनक, तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? हाँ अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बोलो। अरे क्या बोलो? आई कांट स्टे लाइक दिस रौनक। तुम्हारे टिपिकल इंडियन मेंटालिटी वाले मॉम डैड के साथ, ओके? मेरे मॉम डैड तुम्हारे कुछ नहीं लगते। वो मेरे सिर्फ सास ससुर है, दैट्स इट। हाँ, तुम जिसे टिपिकल इंडियन मेंटालिटी कह रही हो वो उनके संस्कार है। वैसे तुम अपने माँ बाप को मिलने अपने मायके अहमदाबाद तो जा रही हो ना? ऑफ कोर्स जा रही हूँ। तुम नहीं आ रहे हो मेरे मम्मी पापा से मिलने? वो मेरे सास ससुर। रौनक प्लीज, मुझे जेट लैग लग रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। हेलो। मेरी नींद हराम करके तू सोने जा रहा है? कौन है तू? हैं? और क्या चाहता है? बर्बादी। क्या? मुझे मिलने आ जाना, सब पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुझे क्यों मिलूंगा? तेरे घर पे जो 5 लाख की चोरी हुई थी वो किसने और कब की थी सब जानता हूँ मैं। तू कहे तो मैं सबको बता दूं? व्हाट? चुपचाप शनिवार को मिलने आ जा। हेलो 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 हेलो।
दादू। देखा, गलत कर्म करोगे तो सीधे नीचे जाओगे। दादू दादू दादी क्या कर रही है? इट्स कॉल्ड सामायिक। सामायिक? सामायिक मीन्स संभाव में रहना। और किसी भी सिचुएशन में राग, द्वेष या अहंकार नहीं करना चाहिए। मम्मी जी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे रूम का एसी रिपेयर करवा दीजिए, लेकिन या तो फिर नया एसी इंस्टॉल करवा दीजिए, लेकिन आपको मेरी कोई बात सुननी है ही नहीं। मम्मी जी आई एम टॉकिंग टू यू, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? God, I'm so getting frustrated. मैंने रौनक से कहा था मुझे इंडिया आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। बेटी सुनो तो बेटी। Why is she yelling and she is not reacting? I told you सामायिक मीन्स संभव में रहना। दादी आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो? बेटा ये पुस्तक है समरादित्य महाकथा। ये किसके ऊपर है? बेटा ये पुस्तक कर्म पर आधारित है, यानी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसे फल पाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसके हमें अच्छे फल मिलेंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसके बुरे फल मिलेंगे। ये पुस्तक कर्म विज्ञान पर आधारित है। बेटा तुमने स्कूल में न्यूटन तो पढ़ा ही होगा। यस, न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट। करेक्ट। तो अगर न्यूटन की भाषा में कहा जाए तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन हमें तुरंत ही मिले। हो सकता है वो हमें अगले जन्म में, नेक्स्ट भाव में भी उसका रिएक्शन मिले। इन शॉर्ट, हम जैसे बीज बोएंगे वैसे फल पाएंगे। दादी ये कहानी किसके ऊपर है? बेटा ये कहानी गुणसेन और अग्नि शर्मा की है। एक बार किसी कारणवश अग्नि शर्मा को गुणसेन के प्रति तीव्र द्वेष भाव हो जाता है, और इसी ग्रजिस के साथ, यानी कि बैर भावना के साथ अग्नि शर्मा की मृत्यु हो जाती है, और वो अगले हर भाव में गुणसेन के प्रति बदला लेने की भावना रखता है, और 9 भाव तक वो कभी उसका पिता बनकर, कभी उसका सगा भाई बनकर, कभी उसकी पत्नी बनकर उसको धोखे से मार देता है। और इधर गुणसेन जैन धर्म के कर्म विज्ञान को समझ चुका होता है, इसलिए वो अग्नि शर्मा को माफ कर देता है और मोक्ष पाकर मुक्त हो जाता है। अपने अंतिम भाव में उसको मुक्ति मिल जाती है। वाओ, इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग। है ना? हाँ दादी, मैं ये बुक पूरी पढ़ूंगा। अच्छा, जरूर पढ़ना बेटा, जरूर पढ़ना। अरे रौनक भाई, ये तुम्हारी ब्लैक टी। तुम भी लेना। हाँ, पता नहीं गोरे लोग विदेश में काली चाय क्यों पीते हैं। हाँ, अमेरिका वाले। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ यहाँ पर जहाँ तुमने मुझे कहा था, ये खारिया तालाब। हाँ, हेलो हेलो। ए, ए, मेरी बैग! ए, रुको! चोर! चोर! ए, ए, ए! ए,
रुक रुक। कौन हो तुम? मुझे यहां क्यों बुलाया है? क्या चाहते हो? तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूं। क्या? लगता है आवाज से पहचाना नहीं मुझे। अरे प्रथम, तू? क्या मजाक है ये? ला, मेरी पासपोर्ट की बैग दे दे। ये? हाँ हाँ मेरे दोस्त, ला। नहीं मिलेगी। और दोस्त कहलाने के लायक नहीं है तू। 15 साल पहले मेरी पीठ पे छुरा भोग कर तुम अमेरिका चले गए। मेरे पिताजी की सारी जमा पूंजी उस एजेंट को दे दी ताकि हम अमेरिका जा सके। और तुमने क्या किया? उस एजेंट को झांसे में लेके खुद अकेले अमेरिका चले गए। तुमने करियर बनाया, फैमिली बनाई, और मैं यहां सड़ता रहा। बर्बाद हो गया मैं। अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। यार प्रथम, वो मेरी मजबूरी थी यार। मजबूरी नहीं, डर था, डर कि कहीं मैं तुझसे आगे निकलना चाहूं। अब मैं देखता हूं कि तेरी फैमिली और तू कैसे अमेरिका जाते हो। तू क्या बोल रहे हैं? बर्बाद करके रख दूंगा। लेकिन प्रथम, Ronnie, this is too much. We must call police. नो वी कांट। लेकिन वो लड़का है कौन? प्रथम कोठारी, मेरा स्कूल फ्रेंड। पूरा नाम बताओ। प्रथम जीतूभाई कोठारी। चलो कुसुम। डैडी डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। What don't worry? क्या सब ठीक हो जाएगा? पासपोर्ट्स खो गए, और अगर पासपोर्ट्स नहीं मिले ना तो हम अमेरिका कभी नहीं जा पाएंगे। होल्ड ऑन, अगर पासपोर्ट्स नहीं मिले ना तो हम हमेशा हमेशा के लिए इंडिया में ही रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा रीमा बेटा, चिंता मत करो बेटा। हमें हमेशा संभव में रहना चाहिए। जीतू भाई आइए। आइए 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 जीतू भाई। प्रथम, इनकी बैग इन्हें लौटा दो और माफी मांगो। आई एम सॉरी रौनक, मुझे माफ कर दो। रौनक बेटा, अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगता है तो हमें उसे क्षमादान देना चाहिए। मुझे माफ कर दो रौनक। सॉरी टू, मेरी भी गलती थी। लेकिन मम्मी जी ये सब हुआ कैसे? 6 महीने पहले मुझे बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी। हाँ,
और वो बाईपास करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तभी तुम्हारे मम्मी पापा ने हमारी मदद की और आज इन्हीं की वजह से मेरे पापा मेरे साथ हैं। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारे किसी अच्छे कर्मों का फल जरूर होगा। और मुझे मेरे बुरे कर्मों का फल मिला। मम्मी जी, आई मस्ट से हमें हमारे पासपोर्ट वापस मिले, वो भी आपके अच्छे कर्मों की वजह से। प्रथम, डोंट वरी, मैं यूएस जाके तुम्हें जल्द से जल्द वहां ऑफिशियली बुलाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू रोनक। चलो सुमति भाई, जय जिनेंद्र, हम चलते हैं। जय जिनेंद्र। चलो, अंत भला सो सब भला। दादी, अगर पापा इंडिया नहीं आते तो भी उनको उनके गलत कामों की सजा मिलती। हाँ बेटा, बुरे कर्मों का बुरा फल तो जरूर मिलता है। मैंने कहा था ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसे सवाल अक्सर हमें सताते हैं और हम हिम्मत खो देते हैं। हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है और इस दुख का कारण कोई व्यक्ति है ऐसा मानकर उस पर क्रोध करते हैं, जीवन भर उसे माफ नहीं करते। कुदरत का अटल नियम है, हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फल पाते हैं। यही नियम हमारे जीवन में भी लागू पड़ता है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। मगर यहाँ एक तार्किक प्रश्न उपस्थित होता है कि मैंने तो मेरे पूरे जीवन में कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसका जवाब भी कुदरत ही हमें देता है। जैसे 8-10 साल पहले बोया हुआ बीज हमें तुरंत फल नहीं देता और फल लेते वक्त हम उस बोए हुए बीज को नहीं देख पाते, वैसे ही पूर्व जन्म में किए हुए पापों का ही इस जन्म में हमें फल मिलता है। हमें सिर्फ अनुमान लगाना होता है कि पूर्व जन्म में हमने जरूर कुछ गलत किया होगा। ये सब समझने के बाद हमें सिर्फ इतना करना है कि इन सब पापों के फल को भुगतते वक्त समता रखनी है, यह सोचकर कि इसमें गलती उस इंसान की नहीं है, वो तो सिर्फ निमित्त है, किंतु गलती मेरे ही कर्मों की है। और अभी नए बीज बोते वक्त, आगे का जीवन जीते वक्त गलती से भी हमें कड़वे फलों के बीज नहीं बोने हैं। इतनी जागरूकता रखनी है। और जो ऐसा समता सभर जीवन जी सके, उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास है सर्व स्वीकार, जो उसे हमेशा खुश और प्रसन्न रखता है। हाँ बच्चा, प्लान इज ऑन। Ronnie, what's going on? Ronnie, I want divorce. बच्चों की कस्टडी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहेगी। चुप हो जा। मेरी बात तो सुनो। जैन धर्म की एक मौलिक देन है अनेकांत दृष्टि, जिसे सापेक्षवाद भी कहते हैं। अगर हम किसी भी चीज को एक ही दृष्टिकोण से देखें तो वो संपूर्ण सत्य नहीं होता।